नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में, जहां हर किस्से में छुपा होता है एक नया एहसास, एक नई सीख और ढेर सारी भावनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की एक दिल को छूने वाली कहानी, ईदगाह। तो तैयार हो जाइए एक छोटे से गांव की ईद की सुबह में चलने के लिए, जहां मासूमियत और प्यार की एक अनोखी कहानी आपका इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई थी। सुबह का नजारा कितना मनोहर और सुहावना था। वृक्षों पर अजीब हरियाली थी, खेतों में कुछ अजीब रौनक थी और आसमान पर हल्की लालिमा छाई थी। सूरज भी आज कुछ खास लग रहा था, प्यारा और शीतल, जैसे वो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में हर तरफ हलचल थी। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो पड़ोस से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे तो तेली के घर तेल लेने भागा जा रहा था। बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दिया जा रहा था, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती। 3 कोस का पैदल रास्ता था, फिर सैकड़ों लोगों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना मुश्किल था। सबसे ज्यादा खुश थे गांव के बच्चे। किसी ने एक रोजा रखा था, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से में थी। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद थी। वो रोज ईद का नाम रटते थे और आज वो दिन आ गया था। अब उन्हें जल्दी थी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या लेना देना। घर में सेवैयों के लिए दूध और शक्कर है या नहीं, उन्हें क्या मतलब। वो तो बस सेवैया खाने वाले थे। उन्हें क्या पता कि अब्बाजान क्यों बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे थे। उन्हें क्या खबर कि अगर चौधरी ने आंखें बदल ली तो ये ईद मुहर्रम बन जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा था। महमूद बार बार अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनता, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन गिनता, 1, 2, 3, 8, 9, 15। उसके पास 15 पैसे थे। इन अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें लाने वाले थे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। इन सब में सबसे ज्यादा खुश था हामिद। 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का। उसके अब्बा पिछले साल हैजे की भेंट चढ़ गए थे और अम्मी न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को नहीं पता कि उन्हें क्या बीमारी थी। वो अपने दिल का दर्द चुपचाप सहती थी और जब सह न सकी तो दुनिया से चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था और उतना ही खुश था। उसे लगता था कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, ढेर सारी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद खुश था। आशा बड़ी चीज होती है और बच्चों की आशा तो राई को पहाड़ बना देती है। हामिद के पैरों में जूते नहीं थे, सिर पर पुरानी टोपी थी जिसका गोटा काला पड़ गया था। फिर भी वो खुश था। उसे यकीन था कि जब उसके अब्बाजान थैलिया और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी तो वो सारे अरमान पूरे कर लेगा। तब वो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी को दिखा देगा कि इतने पैसे वो कहां से लाएंगे। लेकिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उनके घर में दाना तक नहीं। वो सोच रही थी कि अगर आबिद जिंदा होता तो क्या ईद ऐसे ही आती और चली जाती। वो निराशा में डूबी थी। उन्हें लग रहा था कि इस घर में ईद का कोई काम नहीं। लेकिन हामिद को इन बातों से क्या। उसके अंदर खुशी का प्रकाश था और बाहर उम्मीद की चमक। वो भीतर गया और दादी से बोला। हामिद ने कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप उनके सिवा और कौन था। वो उसे अकेले मेले कैसे जाने देती।
उस भीड़ में अगर बच्चा खो गया तो क्या होता? नहीं, वो उसे ऐसे न जाने देती। वो सोच रही थी कि ये नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगी। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते तो है भी नहीं। वो उसे थोड़ी थोड़ी देर में गोद में ले लेगी। लेकिन यहां सेवैया कौन पकाएगा? अगर पैसे होते तो लौटते वक्त सामान जमा करके चटपट बना लेती। लेकिन अब तो सिर्फ 2 आने पैसे बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 उनके बटुए में। यही उनकी बिसात थी। और ऊपर से ईद का त्योहार। वो सोच रही थी कि धोबन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन सब आएंगी। सबको सेवैया चाहिए और किसी को थोड़ा भी नहीं चलेगा। किस किस से मुंह चुराएंगी? फिर सोचा, मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। बच्चे को खुदा सलामत रखे तो दिन कट ही जाएंगे। गांव से मेला चला। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे रुककर बाकियों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए थे। वो कभी थकने वाला नहीं था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे, पक्की चारदीवारी, और पेड़ों पर आमलीचियां लटक रही थी। कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता तो माली गालियां देता हुआ निकलता। लड़के हंसते हुए भाग जाते। फिर बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, अदालत, कॉलेज, क्लब घर। हामिद सोच रहा था कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। शायद बड़े बड़े मूंछों वाले लोग भी पढ़ते होंगे। क्लब घर में तो जादू होता है। जहां मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती है, वहां साहब लोग खेलते हैं। और मेमे भी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन ने कहा, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद ने कहा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन ने कहा, हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज वो खूब सजी थी। मिठाइयां ढेर लगी थी। हामिद को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा। हामिद ने कहा, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने कहा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने कहा, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन ने कहा, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। आगे पुलिस लाइन दिखी। मोहसिन ने कहा, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर-डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। हामिद ने कहा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन ने कहा, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के पेड़ों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श पर जाजिम बिछा था। रोजेदारों की कतारें दूर तक फैली थी। सब एक साथ सिजदे में झुकते, एक साथ खड़े होते। ये नजारा दिल को श्रद्धा और गर्व से भर देता था। नमाज खत्म हुई। लोग गले मिले। फिर मेले में धावा बोला। हिंडोले और चरखियां थी। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊंटों पर चढ़े। हामिद दूर खड़ा देखता रहा।
उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। फिर खिलौनों की बारी आई। महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे ने वकील और सम्मी ने धोबन। हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे। मोहसिन ने कहा, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साझ सवेरे। महमूद ने कहा, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी ने कहा, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद ने कहा, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयां ली गई। मोहसिन ने कहा, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद पास गया, लेकिन मोहसिन ने रेवड़ी अपने मुंह में डाल ली। सब हंसे। मोहसिन ने कहा, अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम, ले जा। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी ने कहा, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद ने कहा, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन ने कहा, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने कहा, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। फिर हामिद लोहे की दुकान पर रुका। उसे अपनी दादी का जला हुआ हाथ याद आया। उसने दुकानदार से पूछा। हामिद ने कहा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद ने कहा, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार ने कहा, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहां क्यों लाद लाए हैं? हामिद ने कहा, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद ने कहा, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कहा, 3 पैसे लोगे? उसने चिमटा लिया और दोस्तों के पास पहुंचा। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद ने कहा, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, चाहो तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं। सम्मी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मोहसिन ने कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने कहा, भिश्ती को एक डांड बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। महमूद ने कहा, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद ने कहा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। मोहसिन ने कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद ने कहा, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। महमूद ने कहा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। हामिद ने कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। हामिद ने कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मोहसिन ने कहा, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद ने कहा, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसने हामिद को केला खिलाया।
11 बजे गांव पहुंचे। मोहसिन का भिश्ती टूट गया, नूरे का वकील गिरकर चूर चूर हो गया, महमूद का सिपाही सन्यासी बन गया। हामिद घर पहुंचा। अमीना ने उसे गोद में लिया, लेकिन चिमटा देखकर चौंकी। अमीना ने कहा, यह चिमटा कहाँ था? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। अमीना ने कहा, क्या पैसे में? हामिद ने कहा, 3 पैसे दिए। अमीना ने कहा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। अमीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो हामिद को दुआएं देने लगी। तो दोस्तों, ये थी ईदगाह की कहानी, हामिद की मासूमियत और उसके बड़े दिल की दास्तान। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए। द वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्ते।